5,352 करोड़ के इश्यू प्राइस के साथ नाइका का आईपीओ लाइव हो चुका है मार्केट में। मतलब आप चाहें तो नाइका के आईपीओ के लिए अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्या आपको सच में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक मिनट रुक जाइए। क्या आपका पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा? आपको लग रहा है कि ऐसा आईपीओ तो अभी तक आया नहीं, हमें बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हमें लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिलेगा, या फिर कुछ लोगों को लग रहा है यार इसमें ना लॉस भी हो सकता है। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं मन में कि मुझे नाइका के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और नाइका के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये वीडियो आप ही के लिए, बिकॉज इस वीडियो से मेरा प्रयास रहेगा कि आपके ज़्यादातर सवालों के मैं जवाब दे दूँ। और एक और चीज़, इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी अप्रोच के साथ इस आईपीओ के बारे में बताऊंगा कि आपको ना काफ़ी कुछ समझ आने वाला है। इसके अलावा आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिलने वाली है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ बिफोर आई टॉक अबाउट एनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नाइका, मैं आपको ना एक घर का रिव्यू दिखाने वाला हूँ। घर का रिव्यू इन द सेंस कि आपने वॉरेन बफे की अप्रोच के बारे में पता है, सुना भी होगा आपने, कि हमें ना कस्टमर्स के ऊपर भरोसा करके कंपनीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, कंपनी के क्लाइंट सेटिस्फाइड है जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, एंड इफ़ दे आर हैप्पी, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। मैंने ना अपनी वाइफ से इसके ऊपर डिस्कशन करी, नाइका के ऊपर अपनी वाइफ से डिस्कशन करी। अब मेरी वाइफ ने क्या बोला इस कंपनी के बारे में, पहले आप उससे सुन लीजिए, एंड फिर मैं आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो पहले आप मेरी वाइफ को सुनिए। शुभ, ये नाइका कंपनी कैसी है? बढ़िया है। वन ऑफ द आई थिंक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 कंपनी है। रोज प्रोडक्ट्स मंगवाए इससे? हाँ, हमारा मंथली पर्सनल केयर का सारा सामान नाइका से आता है। नाइका से आता है? बाकी ई कॉमर्स साइट से नहीं मंगवाती तो कुछ? नहीं, नाइका पे सब कुछ ऑथेंटिक मिलता है, सब कुछ ओरिजिनल होता है, प्राइस वगैरह भी सब कुछ सही होता है, तो नाइका प्रेफरेबल रहता है मुझे। अच्छा, तो नाइका के अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, वो मंगवाए हैं कभी? नाइका ओन ब्रांड? हाँ, नाइका का मॉइस्चराइजर, बॉडी वॉश, ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की थी, तो उनकी भी क्वालिटी अच्छी थी। अच्छा, और ऑफर्स कैसे रहते हैं इसके ऊपर? ऑफर्स अच्छे होते हैं। इनफैक्ट हर ब्रांड, ये सिर्फ नाइका के ही ऑफर्स नहीं, हर ब्रांड के इंडिविजुअल ऑफर्स भी देते हैं। अच्छा, तो अगर जैसे कभी कभार आपको दूसरे ब्रांड्स का भी सामान मंगाना है तो उनके ऊपर भी ऑफ होता है, तो अच्छे ऑफर्स आते हैं। अच्छा, तो इसका आईपीओ आया हुआ, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। कंपनी ग्रो करेगी आगे? आई थिंक इट इज द नंबर 1 ओनली, क्यों? बिकॉज अगर आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स देते हो तो लोग और कहीं पे नहीं जाते हैं। अगर आप ऑथेंटिक नहीं देते तो फिर लोग दूसरे पे स्विच करते हैं, बट अगर आप ऑथेंटिक देते हो और आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाते हैं, मेन बात यह है। अगर एक कोई वेबसाइट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं, लिपस्टिक के, सब फाउंडेशंस के अवेलेबल होते हैं, तो हर चीज़ जब आपको एक ही जगह पे मिलती है तो और किसी साइट पे क्यों जाना। अच्छा, तो कॉस्मेटिक्स भी इससे मंगवा रही है? हाँ। अच्छा, चल ठीक है। अब जैसे कि आपने मेरी वाइफ से सुना, शी इज सेटिस्फाइड विद नाइका सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। अब यहां पे मैंने क्या बोला, वॉरेन बफे की कौन सी अप्रोच यहां पे काम कर रही है कि इफ कस्टमर्स आर हैप्पी, सो उस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, ना सिर्फ आपको कंपनी का नाम सुन के या उसकी हाइप हो रही है मार्केट पे उस पर पैसा लगाना है। तो अभी तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, अब आपके घर में भी लेडीज़ होंगी, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, जो कि स्किन केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती हैं ऑनलाइन। या तो उन्होंने नाइका का नाम सुना होगा या फिर ऑर्डर भी किया होगा नाइका से। तो आप पहले उनसे पूछिए इफ दे आर सेटिस्फाइड। सी इफ द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, ना सिर्फ आईपीओ के बारे में, कंपनी की ग्रोथ ही बहुत अच्छी हो सकती है और उससे शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। सो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो यहां पे आप वॉरेन बफे की अप्रोच को यूज कर सकते हैं। देखिए, मेरा प्रयास रहता है मैं वीडियोस ऐसी बनाऊं कि सबको समझ आए। तो एक 6 क्लास का बच्चा भी देख रहा है तो उसके लिए भी फाइनेंस बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहां पे चीजों को और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पे हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी कंपनी को कंसीडर करेंगे, सो आपको उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है, और वो क्या है अब उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे नाइका जो है, नाइका क्या कर रहा है आप ये देखिए। नाइका एक तो ऑनलाइन है, जहां पे वो ऑनलाइन पर्सनल केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, कॉस्मेटिक्स को सेल कर रहा है, ना सिर्फ अपने ब्रांड के, अपना तो उसके बाद 15 ही ब्रांड्स हैं नाइका के, अपने 15 ब्रांड्स हैं,
इसके अलावा 4000 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड है नाइका के ऊपर, जिसके नाइका प्रोडक्ट सेल करता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करता है, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट सेल करता है, तो एक कस्टमर रिटेंशन बना हुआ है। दूसरा, इसके ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, 40 सिटीज के अंदर 80 से ऊपर इसके स्टोर्स भी हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस है। इसके अलावा नाइका ना सिर्फ आपको कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर दिखेगा, आपको फैशन एंड एसेसरीज के अंदर भी नाइका दिखेगा। सो नाइका अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, येट अपनी इंडस्ट्री के अंदर जमा भी हुआ है एंड वन ऑफ द लीडर बनकर सामने आ चुका है। तो कंपनी कब शुरू हुई थी? कंपनी शुरू हुई थी 2012 में। अब 2012 से अभी तक कंपनी ने क्या किया? एज आई वाज टेलिंग यू कि अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो हमें क्या क्या देखना है। 2012 से कंपनी चल रही है, पिछले 3 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, कंपनी के पास एसेट्स क्या है। भाई आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर्स उसके लेने वाले हो, तो आप किस कंपनी के शेयर्स लोगे? जिसके पास एसेट्स अच्छे हैं नहीं है। कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, तो आपको काफी कुछ देखना है। तो 2019 में कंपनी के पास कितने एसेट्स थे? कंपनी के पास एसेट्स थे 775.66 करोड़ के। उसके बाद 2020 में क्या हुआ? क्या कंपनी के एसेट्स बढ़े? यस, 1100 करोड़ से ऊपर 1124.48 करोड़ के एसेट्स हो गए 2020 में। और 2021 में क्या हुआ? 1300 करोड़ को पार कर दिया। जब हम बात करते हैं एसेट्स की, कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं, विच इज पॉजिटिव। तो यहां पे हम एक पॉजिटिव टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं कि यहां पे ये अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कंपनी अपने एसेट्स को हर साल बढ़ा रही है। ऑलराइट, दूसरा हम रेवेन्यू की बात करते हैं। देखो, रेवेन्यू बहुत बड़ी चीज है। कंपनी के पास अगर रेवेन्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोग खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कंपनी को। सो अब जब कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो कितना आ रहा है भाई? 2019 में 1116.38 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। क्या 2020 में बढ़ा? The answer is yes, 1777.85 करोड़ रुपीस का इसका रेवेन्यू हो गया। ऑलमोस्ट 1100 करोड़ से 1700 करोड़ से ऊपर की जंप। ऑलराइट, 2020 के बाद 2021 में क्या हुआ? एंड आप यहां पर देखिए, पेंडेमिक का क्या कंपनी को फायदा मिला है? आप कह सकते हो शायद हाँ, क्योंकि लोगों ने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन प्रेफर किया होगा और कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू ऑनलाइन आ रहा है। तो 2021 में जो इसका रेवेन्यू है वो 2450 करोड़ से ऊपर का है। 2452.64 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कंपनी का 2021 का दिखा रहा है डेटा। अब ये जो डेटा आपके सामने आ रहा है, इससे पता लग रहा है अगेन ये भी कंपनी के लिए फेवर में है, कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। तो हमने 2 प्लस दे दिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। देखो, प्रॉफिट रेवेन्यू से खर्चे निकाल दोगे तब पता लगेगा कंपनी प्रॉफिट में गई या लॉस में गई। तो 2019 में कंपनी लॉस में थी, 24.54 मतलब 24.54 करोड़ रुपीस का कंपनी ने लॉस बुक किया है 2019 में। क्या अगले साल लॉस बढ़ा या कम हुआ? 2020 में कंपनी का लॉस कम हुआ है, 16.34 करोड़ रुपीस का लॉस कंपनी ने बुक किया 2020 में। अगेन कंपनी लॉस में थी, बट 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है 61.95 करोड़ का। मतलब सीधा माइनस से कंपनी प्लस में चली गई, वो भी 60 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट के साथ। अब यहां पर एक चीज बताऊंगा मैं आपको, सारी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं। एक चीज आपको समझनी भी जरूरी है, जब कंपनीज आईपीओ के लिए लिस्ट होती हैं या लिस्ट होने वाली होती हैं तो कंपनीज थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेट भी करती है। मैं नहीं कहता यहाँ पे हो रहा है, बट मैं आपको जर्नल बता रहा हूँ कि कंपनीज ऐसा करती हैं कि जब उनका आईपीओ आने वाला होता है तो वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाती हैं कि लोगों को लगे हाँ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। बट अभी तक ये भी हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन ही है। तो तीनों ही चीज़ों को आपको कंसीडर करके चलना है। एसेट्स ठीक है हर साल बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखो होता क्या है, ठीक है कंपनी लॉस में थी, क्यों थी? क्योंकि कंपनीज जब नई होती है और एक्सपैंड कर रही होती है, कंपैरेटिवली एक नई कंपनी है, 2012 में ही शुरू हुई है तो नई कंपनी है। जब उसे एक्सपैंड करना है, कस्टमर्स लेकर आने हैं, तो बहुत खर्चे होते हैं कंपनी के। सो इट कुड बी कि कंपनी का लॉस हो रहा था एंड नाउ कंपनी के पास अपने खुद के ब्रांड्स हैं, 15 से ऊपर अपने ब्रांड है, तो अपना भी प्रोडक्ट बेच रही है। जब ऑनलाइन दिखा रही है सो अपना भी प्रोडक्ट सामने जा रहा है लोगों के। सो विच इज गुड फॉर द कंपनी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स भी बेच पा रही है एंड यहाँ पे कंपनी अब प्रॉफिट जनरेट कर रही है। स्टार्टिंग में डिस्काउंट देने पड़े, लोगों के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया, बट नाउ कंपनी इज गोइंग पॉजिटिव। सो यू कैन एक्चुअली सी आपके सामने सारा डेटा, और डेटा बात करता है। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा के साथ साथ लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो। अब हम आईपीओ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आईपीओ कब आ रहा है, कब बंद होगा, हमें अलॉटमेंट कब मिलेगी, बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ओपनिंग डेट है इस आईपीओ की वो है 28 अक्टूबर, मतलब आज से
आप चाहें तो नाइका के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। आईपीओ क्लोज कब हो रहा है? क्लोजिंग डेट है 1 नवंबर, मतलब 1 तारीख को आईपीओ में आप, ये लास्ट डेट होगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप अपनी बिड प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये भी जानना है कि आप जब अप्लाई करेंगे इस आईपीओ के लिए आपको अलॉटमेंट कब मिलेगी? आपको अलॉटमेंट मिलेगी 8 तारीख को, 8 नवंबर को आपको अलॉटमेंट मिलेगी। और आपके अपने डीमेट अकाउंट में, क्योंकि आप अपने डीमेट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो आपके डीमेट अकाउंट में जो आपको शेयर्स दिखेंगे वो दिखेंगे 10 नवंबर को। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक्स मैं दे दूंगा। आप अपस्टॉक्स पे, एंजल वन पे, पेटीएम पे, जिस मर्जी पर जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी अपना डीमेट अकाउंट है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब लोग अप्लाई क्यों करते हैं आईपीओ के अंदर? भाई लिस्ट होने के बाद भी तो खरीद सकते हैं शेयर्स को। तो जब एनएससी और बीएससी दोनों पे ही ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। बट आईपीओ में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है? लिस्टिंग गेन मिलता है। अगर हम अभी एक पास्ट रिकॉर्ड देखें इंडिया के अंदर जो आईपीओज आ रहे हैं, तो ज़्यादातर आईपीओज के अंदर का आप एक एवरेज उठाएंगे तो लोगों को अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं। भाई पैसा डबल होता है लोगों का, तभी लोग आईपीओ के लिए पागल होते हैं। तो क्या इस आईपीओ के अंदर पैसा डबल होने के चांसेस हैं? और क्या मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा? देखो, मैं डबल की बात नहीं करता, बट यस लिस्टिंग गेन्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। दिस इज माय एक्सपेक्टेशंस। क्या मैं खुद अप्लाई करूंगा? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली मैं खुद अप्लाई करूंगा। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? एज आई टोल्ड यू, अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो। बट इसका प्राइस क्या होगा सर? कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। प्राइस रेंज आपके सामने है, क्योंकि ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है, तो मैं आईपीओ के बारे में इन जनरल आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर आपने ये जो आई बटन पे लिंक आ रहा है ये वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने आईपीओ के बारे में सारी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नाइका आईपीओ, कल को एलआईसी का भी आईपीओ आएगा, पॉलिसी बाजार का भी आईपीओ आ रहा है, तो आपको इन जनरल काफ़ी कुछ आईपीओ के बारे में सीखने को मिल जाएगा। सो आप आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक प्राइस रेंज है 1085 से लेके 1125 तक। इसका मतलब है कि आपको जो शेयर मिलेगा वो 1085 से लेके 1125 का मिलेगा। बट क्या एक शेयर मिल सकता है? द आंसर इज नो। आपको आईपीओ में हमेशा एक लॉट में आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे लॉट है 12 शेयर का, मतलब एक लॉट 12 शेयर्स का है। अब आप 1 से लेकर 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक लॉट 12 शेयर्स का है तो आप मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो मैंने बताया वो आपको कैटेगरीज भी अलग अलग होती हैं। आई बटन पे जो लिंक है उस पर जाकर वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम प्राइस लेके चल रहे हैं 1085 का, तो 12 शेयर्स के हिसाब से आपकी 13,020 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई। बट आप इसे मानिए ही मत, क्योंकि आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आप यहाँ पे बिड प्लेस करेंगे अपनी मिनिमम के हिसाब से 1085 इंटू 12 के हिसाब से, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे शेयर्स अलॉट हो। आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कीजिए, तो कट ऑफ प्राइस मैक्सिमम के ऊपर ही होता है 1125 इंटू 12। इसका मतलब हुआ 13,500 रुपये की आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान के चलो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। और मैक्सिमम कितना? यहाँ पे 1,89,000 की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने बात करी थी लिस्टिंग गेन का। इसका मतलब क्या? अगर मान लो पैसा डबल हो गया तो आपके यहाँ पे 13,500 27,000 हो सकते हैं। और ये लोगों ने फील भी किए थे जब हमने जोमेटो का आईपीओ आ रहा था, तो हमने वीडियोस भी बनाई थी। जोमेटो में जिन लोगों को लिस्टिंग गेन्स मिले आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो बड़ा भी लेटेस्ट की बात है, लोगों को बड़े अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिले थे, आप बड़े खुश भी थे, कमेंट्स भी आए थे, तो अभी भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे भी सिमिलरली मुझे अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ पे ये आईपीओ अच्छा करेगा। अब इसके साथ साथ कुछ आपके और भी सवाल हो सकते हैं। तो वन वीडियो इज़ नॉट इनफ फॉर द कंप्लीट केस स्टडी ऑफ नाइका। तो मुझे भी आपसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा एंड आपका इंटरेस्ट भी चाहिए होगा। तो आप अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप चाहते हैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, सर वी वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन नाइका आईपीओ। अगर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आएंगे सो हम एक और वीडियो बनाएंगे नाइका आईपीओ के ऊपर बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो मुझे पता है क्लोजिंग डेट से पहले है, अगर आपको चाहिए और इन्फॉर्मेशन विल गिव यू, अगर आपको नहीं चाहिए इतनी सफाई से तो चलेगा। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि भैया आईपीओ आपके सामने है, आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो आपको समझ आ गया। हमने वॉरेन बफे की अप्रोच को भी समझ लिया। तो हमने क्या किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी है, लोगों की ना इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अभी लोग यहाँ पे 50 रुपये का फेस वॉश भी खरीदते हैं, 500 का भी खरीदते हैं, 5,000 का भी खरीदते हैं। आप फेस पे एक तरीके से अलग साबुन लगा रहे हो, बॉडी के लिए आपको अलग सोप चाहिए, तो बॉडी वॉश अलग है, फेस वॉश अलग है, और बालों के लिए अलग वॉश है।
अगर आप अपने पापा से दादा दादी से बात करोगे तो वो कहेंगे भैया एक ही साबुन आता था हमारे पास, उसी से बाल भी धोते थे, चेहरे पे भी लगाते थे, बॉडी पे भी यूज़ करते थे। बट अभी ज़माना चेंज हो गया, लोगों की इनकम बढ़ गई है। इनकम बढ़ गई इसका मतलब क्या है कि लोग पर्सनल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। जब आप घर में पूछना अगर लेडीज़ हैं तो जब नायका पे सेल आती है ना, लड़कियां पागल हो जाती हैं। एक ब्रांड की एक लिपस्टिक है, बड़ी अच्छी लगी, उसके और शेड्स हैं, डिस्काउंट आ गया, अरे खरीदो खरीदो खरीदो। एंड लेडीज़ एंड अगर हम बात करें तो कॉस्मेटिक्स वही खरीदती हैं, तो वहाँ पे ना इमोशंस मैटर ज़्यादा करते हैं, प्राइस मैटर नहीं करता। तो इन कंपनीज़ को टर्नओवर बहुत आ रहा है और इंडिया के अंदर ना वैक्यूम बहुत है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आईपीओ आएगा, नॉट जस्ट अबाउट आईपीओ, अगर आईपीओ के अंदर लिस्टिंग्स अच्छे मिलेंगे भी उसके बाद भी मैं अप्लाई करूंगा, मैंने आपको बताया, तो आई एम नॉट गोना सेल माई शेयर। सो इट इज़ योर चॉइस एक्चुअली। मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, जो मैं फील करता हूँ और जो चीज़ें क्लियर हैं, जो डेटा आपके सामने है वो आपके साथ शेयर करना। अल्टीमेटली डिसीजन इज योर्स, बट इट इज़ अ गुड आईपीओ टू इन्वेस्ट इन। फाइनली इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को भी नायका के आईपीओ के बारे में नॉलेज मिलेगी। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो आज ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन की आने वाली एक भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।